कि सुनताती ततमा भैया, सुन पान भैया हो, सुन पान दीदी है। दीदी रैली में चले के जोर शोर से, अपना अपना ओर से। पूर्वज तोहर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान, तोहरा पेट पे मारलक लाती, चेत चेत ए ताती। गरहन लगलक 7:30, चेत चेत ए ताते ना। चली रैली में चले के जोर शोर से, गुप्ता जी के ओर से ना। चली रैली में चले के जोर शोर से, सकरी सरैया चौक पे ना। देखिए, पान आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही देखी जा रही है। जब लगातार जहाँ पे भी आंदोलन हो रहा है वहाँ पे महिलाओं की सहभागिता देखी जा रही है। और ये जो महिला हमारे साथ जुड़ रही हैं, ये दूसरी बार हमारे कैमरे पे आपको दिख रही होंगी। और उस दिन जब मोतिहारी में रैली हुआ था, इन्होंने बड़े ही प्यारे गाने से समा बांधा था। कैसी हैं आप? जी बहुत अच्छे। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर पहुंच गई, पूरा बिहार घूमना है मतलब? बिल्कुल, हर जगह जाना है। हर जगह जाना? हाँ बिल्कुल जाएंगे। मतलब और पान समाज के हमारे खास करके महिलाओं, हमारे दीदी, हमारी चाची, हमारी बेटी बहन जो भी है, उनके चरणों में विनती है, अरदास है। क्या अरदास है? अरदास विनती यही है कि जैसे हमारे हर तरह के कार्यक्रम में महिलाओं 50% नहीं 75% उपस्थित रहते हैं, और ख़ास करके अभी छठ पर्व में तो सबसे ज़्यादा हमारी बहनें ही करती हैं और आस्था भगवान के चरणों में रखती है। तो अपना हक अधिकार के लिए उनको चरणों में विनती है कि वो आगे आए और रैली को हमारे पुरुषों से ज़्यादा जनसंख्या हमारी बहना, हमारे महिलाओं दिखाए। इसलिए हम कुछ लोग चाहते हैं कि आप फिर से उस गाना को दोहराइए और गुनगुना दीजिए आप अपने आवाज में। बड़ा ही प्यारा गाना था ये गाना। बस रैली में आमंत्रण के लिए है कि सकरी सरैया चौक पे जो 10 तारीख की रैली होना है, उसमें हमारी भाई और बहनें सभी के लिए कि सुनताती ततमा भैया, सुन पान भैया हो, सुन पान दीदी है। दीदी रैली में चले के जोर शोर से, अपना अपना ओर से ना। दीदी रैली में चले के जोर शोर से, गुप्ता जी के ओर से ना। सुन पान के सपूत, तो हमें क्षमता है बहुत। सुन पान के सपूत, तो हमें क्षमता बा बहुत। हक मिली नहीं बिना बल जोर से, अपना अपना ओर से ना। चली रैली में चले के जोर शोर से, गुप्ता जी के ओर से ना। चली रैली में चले के जोर शोर से, सकरी सरैया चौक पे ना। बात है, मतलब पारंपरिक धुन में छठ गाने पर आपने पान समाज को आमंत्रित करने का गाना बनाया। हाँ जी जी जी। ये गाना खुद से लिखती हैं या कोई राइटर है जो लिखता है? हमारे ही अपना ही अपन राइटर है, कवि जी है, हमारे दिलीप भैया है, हम है, सब आदमी मिल के इस गीत को संशोधन करके बना लेते हैं। चलिए, हम चाहेंगे उस गाने का 2 लाइन गुनगुना दीजिए। पेट पे मारलस लाती, बड़ा प्यारा गाना था। यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं वो सुनेंगे कि चेता चेता ए ताती, चेता चेता ए ततमा, तोहर कोई न संघाती। चेता चेता ए ताती, कि तोहर कोई न संघाती। चेता चेता ए ताती। पूर्वज तोहर गमछा बुने बुने टोपी चद्दर हो, बुने टोपी चद्दर। उहे जीवन के साधन रहले, बनल रहे मुकद्दर हो, बनल रहे मुकद्दर। उहे जीवन के साधन रहले हो, उहे जीवन के साधन रहले, बनल रहे मुकद्दर। मेहनत होते रहे दिन राती, चेत चेत ए ताती। तू है ताती, तू है ततमा, तू है हाथा पान हो,
तूहे हता पान। अब पूर्वज तो हर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान हो, बुनकर से पहचान। पूर्वज तो हर कपड़ा बुने हो, पूर्वज तो हर कपड़ा बुने बुनकर से पहचान। तोहरा पेट पे मारलक लाती, चेत चेत ए ताती। गरहन लगलक साढ़े साती, चेत चेत ए ताती। चेता चेता ए ततमा, चेता चेता ए ताती। तोहर कोई न संघाती, चेता चेता ए ताती। क्या बात, बड़ा प्यारा गाना था। उस दिन भी सुन के मजा आया और आज सुन के फिर से दिल खुश हो गया। क्या जी, महिला लोग लगातार, आप तो शुरू से ही, पहले दिन से ही हर जगह नजर आ रही है। डर नहीं लगता है कि इतना पूरा धूप जहाँ तहाँ जा रही है, एक महिला होकर इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बन रही है, दिक्कत आएगा, परिवार को भी दिक्कत आ सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपसे मैं 2 बात कर सकूं। लाइक की क्या बात है, महिलाएं जब अब देख रही हैं तो बात करना तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज से नहीं, 94 से ही समाज के बीच घूम रही हूँ। क्या बात। और अभी सभी लोग जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो जानते हैं हमको, और शुरू से जो देख रही हैं 6 अक्टूबर से ही आदरणीय माननीय IP गुप्ता साहब जी के साथ, तो हमने देखा कि ये आंदोलन जो 6 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ है वो हमारे समाज के लिए काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि हमारे समाज को जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण उनसे छीन लिया गया है, और उनसे जो आरक्षण छीना गया उसका टीस हम महिलाओं को भी है, दर्द हम महिलाओं को भी है। क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानती है एक महिला होने के नाते कि महिला जब 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को रखती है और जब उसको जन्म देती है तो ये आशा रहता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के कुछ नाम करेगा और अपने खानदान का नाम रोशन भी करेगा। तो ये सोच करके बच्चे सोचती भी हैं, बच्चों का लालन पालन करके बड़ा करती भी हैं। लेकिन जब आज 12 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जब माननीय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी के तरफ से निकला, तो उस समय, उस दिन खास करके मैं उस मीटिंग में बैठी हुई थी जहाँ हमारे रुपया समाज का बैठक हो रहा था। उस समय नोटिफिकेशन का सूचना आया तो हम लोग को लगा कि अब हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ गया। इसलिए आदरणीय माननीय IP गुप्ता जी का जो काम हमने देखा, मैं उसी दिन से फिर से, वैसे तो मैं समाज में घूम रही थी, लेकिन इनका जो आंदोलनात्मक रूप था, जो कार्य करने का इनका तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सक्रिय हूँ और ज़्यादा सक्रिय हो गई हूँ। मतलब अपने समाज के आरक्षण को वापस लेकर रहना है, बिल्कुल लेकर के रहना है। 10 नवंबर की तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी तो हो ही गई है। आप मोतिहारी से बढ़ चढ़ के महिलाएं यहाँ हिस्सा लेंगी। आप महिलाओं को वहाँ देखी होंगी कि वहाँ महिलाएं कितने बड़े संख्या में वहाँ आई थी, और जहाँ भी होगा पूरे बिहार में 13 रैलियाँ होनी है, तो 13 रैलियाँ में आप देखिएगा कि महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगी। कुछ कह रही थी आप? रोटी कपड़ा मकान किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। हर दुनिया में रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाकर एक करके मेहनत करते हैं, और अपने मेहनत मजदूरी से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हैं। और उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए, आत्महत्या करने पर बच्चा उतर जाए, तो सोचिए कि वो हमारी माँ की, वो हमारी बहनें की, वो बेटी के क्या गुजरेगा दिल पे। जिसका बच्चे चला जाए, जिसका भाई छिन जाए, जिसका भविष्य खत्म हो जाए, उसका जिंदगी का क्या हाल होगा। ये हम सरकार के चरणों में विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि वो सोचे कि अगर उनके बच्चे पर ऐसा नवद आ जाए, उनकी जिंदगी भविष्य खराब हो जाए, तो उनको कैसा लगेगा। क्योंकि वो हमारे सरकार है, बिहार के मालिक है, और बिहार के नहीं पूरे देश के मालिक है, तो पूरे देश के बच्चे उनका परिवार है, अपना बच्चा है। तो दो नेत न करे, अन्याय न करे, क्योंकि अन्याय कभी न्याय में बदलता है, और बहुत बड़ी बात है। हम विशेष क्या कहें, उनके चरणों में यही अरदास है। चलिए, तो देखिए तमाम महिलाओं का क्या कुछ सोच है, लगातार ये आंदोलन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि हम जो है अपने आरक्षण और अपने बच्चों का भविष्य वापस लेकर रहेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तमाम बातों पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।